एंड बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास हो रहा था और इसमें जो चैप्टर अभी हो रहा है वो हो रहा है पृथ्वी की संरचना वायुमंडल से संबंधित, और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 तक पहले ही कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी के समीप जो पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत है उसे क्या कहा जाता है। यानी कि जो हमारे वायुमंडल है उसके सबसे नज़दीक की जो परत है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल के जो सबसे नज़दीक हैं उसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का जो संकेंद्रण है वो कहाँ पे है। यानी कि वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन परत जो जमा हुआ है वो कहाँ पे, संकेंद्रण का मतलब जमा किया हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन परत का संकेंद्रण है, यानी कि ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में ही मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट। और जो एक क्वेश्चन नंबर 11 में जो था क्वेश्चन फिर ट्रोपोस्फेयर, इसे हम अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, लेकिन हिंदी में जो हम इसे कहेंगे वो क्षोभ मंडल होगा। क्षोभ मंडल के बाद जो दूसरा मंडल आता है वो समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, और इस प्रकार से बाह्य मंडल, आयन मंडल आता है। टोटल 5 परतें हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है। यानी कि वायुमंडल जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस हैं, फिर उससे ज़्यादा कौन सी गैस हैं। और ये एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है फ्रेंड्स, और एनटीपीसी का फॉर्म भी अब भराने वाला है आजकल में। तो आप लोग ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट यहाँ से क्लास देख सकते हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों सभी के लिए सफिशिएंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यानी कि वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा गैस हैं वो है नाइट्रोजन, लगभग 78%। तो आप लोग चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर बीएसएससी का दे रहे हों, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें भी ज्योग्राफी पूछा जाता हो फ्रेंड्स, आप लेक्चर 1 से क्लास को ज़रूर देखें। आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें सभी कुछ कवर किया जा रहा है, और मतलब जो एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा CO2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा सुलझने से वायुमंडल की कौन सी गैस जो है हमारी रक्षा करती है। यानी कि सूर्य की जो तीव्र किरण है उनके द्वारा सुलझने से वायुमंडल की कौन सी परत है जो कि हमें रक्षा यानी छाया की तरह काम करती है। तो वो है ओजोन। ओजोन जो है वो जो किरण होती है उसे अवशोषण कर लेती है, यानी सोख लेती है, जिससे हमें राहत मिलती है। जैसे पराबैंगनी किरणें को ओजोन सोख लेती है। क्वेश्चन नंबर 16, क्षोभ मंडल
एवं समताप मंडल के बीच स्थित जो संक्रमण क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच। तो क्षोभ सीमा जो है संक्रमण क्षेत्र को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। ज्योग्राफी जो है फ्रेंड्स अब कंप्लीट होने वाला ही है और सारे एनसीईआरटी बेस्ड है और आप लेक्चर 1 से ज़रूर देखिएगा क्लास को, आपसे रिक्वेस्ट हमेशा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पे होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है, जो कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी परत है। क्वेश्चन नंबर 18, विभिन्न जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं जो है वो कहाँ पे घटित होती है? यानी कि वायुमंडल में जो मौसम से संबंधित जो घटनाएं घटती है, जैसे बारिश होना और ये सब बादल का बनना, तो ये सब कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ये सारी क्रियाएं होती है फ्रेंड्स, क्योंकि समताप मंडल में जो है पूरा क्लीन रहता है, वहाँ पे कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं घटती है। और जो एरोप्लेन होते हैं, हवाई जहाज़ जो होते हैं, वो समताप मंडल में ही चलती है बिना बाधा के। थोड़ा बहुत बादल रहते हैं वहाँ पे। तो आपसे पूछा जाए मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? तो क्षोभ मंडल। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, मेघ गर्जन जो है वायुमंडल की किस परत में होता है? तो आप इसका राइट आंसर अभी जो हमने ऊपर बताया था उसके हिसाब से दे सकते हैं, क्षोभ मंडल में, क्योंकि सारी मौसमी क्रियाएं क्षोभ मंडल में ही होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समझना बहुत ही इजी होगा, क्योंकि मैं आपके ही लैंग्वेज में यहाँ पे समझाने की कोशिश करती हूँ, कोई किताबी भाषा नहीं। तो आप लोग क्लास को बहुत अच्छे से देखें। क्वेश्चन नंबर 20, शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा। यानी कि भूमध्य रेखा जो है इसके दोनों ओर शांत पेटी पाई जाती है और ये बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ सवाल है। और फ्रेंड्स अभी मेरी क्लास जो हो रही है वो है प्रमुख आंदोलन, यानी सभी आंदोलन को एक साथ कवर किया जा रहा है, तो 3 क्लास उस पर भी हो गया है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा सारे आंदोलन को हम एक दिन कवर करके आपको, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम फ्रेंड्स आंदोलन से क्वेश्चन बनता ही है। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? विश्व के जितने भी उष्ण मरुस्थल हैं, यानी गर्म मरुस्थल हैं, वो किस पेटी में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। ध्रुवीय तो नहीं हो सकता, क्योंकि ध्रुवीय तो ठंडा होता है, शीतोष्ण होता है। तो 2 ऑप्शन जैसे कि मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये दोनों ऑप्शन तो उपध्रुवीय वाला वैसे ही कट जाएगा फ्रेंड, और विषुवतीय थोड़ा हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा, उपोष्ण होगा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर के ऊपर, तो इसके ऊपर जो पाया जाता है वो परत है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 23, जेट धाराएं जो हैं प्रायः कहाँ पाई जाती है?
तो 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ जेट धाराएं नहीं होगी फ्रेंड्स, जेट विमान होगा, क्योंकि धाराएं तो समुद्र से संबंधित होता है। और यहाँ पे तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड कि जेट धाराएं जो है कहाँ पे मतलब उड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ सीमा। फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जेट धाराएं, और यहाँ पे इसे आप स्किप करें। इसका क्वेश्चन और आंसर जो है दोनों का अनमैच है, तो इसलिए अगर पूछा जाए आपसे कि जेट धाराएं जो है, जेट विमान जो है कहाँ पे चलती है, तो आयनमंडल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ इसमें दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 19 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसका भी कुछ ऐसा ही है फ्रेंड, मैं इसे बता देती हूँ। 18 किलोमीटर तक जो होता है वो क्षोभ मंडल होता है, और 18 से जो ऊपर होता है वो समताप मंडल होता है। तो यही पूछा जा रहा है कि 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, और आज हम 25 नंबर क्वेश्चन तक ही करेंगे फ्रेंड्स। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई है, मैं उसे सॉल्व करूँगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन नंबर ए है, ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जल वाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस एवं ऊपरी स्तर में हल्की गैस की प्रधानता है। नेक्स्ट, वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और फोर्थ, वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। और इसमें ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, पूछा जा रहा है असत्य कथन, तो इनमें जो गलत हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है, तो ऐसा नहीं है, तो यही गलत है और बाकी सभी सही है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल।